नदियों को देखा जाए तो नदियाँ व्यापारिक दृष्टि से एवं सिंचाई के दृष्टि से, बिजली उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदियों का, और भारत में नदियाँ जो हैं उनका अलग अलग, प्रायद्वीपीय भारत की अलग नदियाँ हैं। इसके अलावा आपका सियाचिन ग्लेशियर की अलग नदियाँ हैं जो सियाचिन से निकलती है, मतलब देश के बाहर से निकलती हैं। फिर आपका उत्तर भारत की कुछ नदियाँ होती हैं। फिर नदियों को हम लोग दो धाराओं में विभक्त कर देते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और कुछ नदियाँ क्या होती हैं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, और कुछ हिंद महासागर में गिरती हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं कि किस तरह से कौन सी नदियाँ हिंद महासागर में गिरती हैं, कौन अरब सागर में गिरती हैं, कौन अरब सागर में नहीं गिरती हैं, कौन बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, ये सभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दो तरह की नदियों को हम लोग विस्तार करते हैं। जैसे यहाँ पर दो तरह की नदियाँ क्या हैं, एक तो जो है भारत के बाहर से निकलने वाली नदियाँ, भारत के बाहर से निकलने वाली नदियाँ, निकलने वाली नदियाँ। तो जो भारत के बाहर से निकलने वाली नदियाँ हैं वो, और एक है आंतरिक नदियाँ। आंतरिक नदियाँ मतलब हो गया कि भारत के सीमा के अंदर जो नदियाँ बहती हैं उसे आंतरिक नदियाँ कहते हैं। जैसे भारत के बाहर से 3 नदियाँ याद करना है, बाकी सभी आंतरिक नदियाँ हो जाएंगी। तो 3 नदियाँ क्या क्या याद करना है जो भारत के बाहर से निकल रही हैं। एक ब्रह्मपुत्र तंत्र याद रखना है, ब्रह्मपुत्र तंत्र, ये भारत के बाहर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं। दूसरा सिंधु नदी, ये भी भारत के बाहर से निकलती हैं। तीसरा सतलज नदी, मतलब ये भी बाहर से निकल रही हैं। तो 3 नदियां भारत की हैं जहां से बाहर निकलती हैं, मतलब भारत की सीमा से। ये लोग मानसरोवर ग्लेशियर है वहीं से निकलते हैं, बस केवल स्थान अलग अलग है। और ये जो मानसरोवर है ना, ये देखिए मानसरोवर, ये मानसरोवर पड़ता है तिब्बत में, और यहीं से ये सभी नदियां निकली हैं, बस केवल स्थान अलग अलग है, लेकिन ये सभी नदियां जो है मानसरोवर ग्लेशियर से ही निकलती हैं। अब बात करते हैं जो आंतरिक नदियां हैं, तो भारत की सभी नदियां, मतलब इन तीनों को छोड़ करके सभी नदी जो है कहाँ से निकलती हैं, किसी न किसी ग्लेशियर से, किसी न किसी पर्वतीय हिस्सा से। इसका मतलब है कि भारत की इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो सभी। वही क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सी नदी भारत के बाहर से निकलती है, तो ऑप्शन होता है नर्मदा, गंगा, ताप्ती, सतलज। तो सतलज क्या है, भारत के बाहर से निकलती है। तो पहले हमको तो ये समझ लेना है कि कौन भारत के बाहर से निकलती है, कौन भारत के अंदर की सीमा से निकलती है। दूसरी बातें, अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट ये समझेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ये देखिए भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जब इसमें हम लोग आंतरिक नदियों में देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, एक पॉइंट ये समझेंगे, गिरने वाली नदियाँ, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और कुछ पॉइंट ये समझेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ये देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो यहाँ पर हम लोग सीधे तौर से कह सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ये दोनों जो है आपके महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आंतरिक नदियों में आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि इस पॉइंट से भी मैं बताऊंगा और इस पॉइंट से, और एक आता है कि जैसे इन्हीं को कन्वर्ट करके बताता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। 3 टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, कौन एक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की क्या विशेषता रही है। तो ये सब पॉइंट इस पर क्वेश्चन में प्री और मेंस में भी आ सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ गर्मी में सूख जाती हैं, ऐसा क्या रीज़न रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले पॉइंट को नोट कर लीजिए।